हर हर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज़ इस चैनल पर डेली अपलोड होती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक गुरु बहना रहती थी। थोड़ा सयानी हो गई थी, उनका बच्चा बड़ा था। वो शिव चर्चा में शिव को गुरु बना करके, शिव का कंगन पहन करके शिव गुरु में अपना जाती थी, चर्चा में हाजिरी लगवाती थी अपना, और शिव भक्ति में लीन रहती थी। उनको भी बड़ा शौक़ था अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने का, लेकिन उनके पास था नहीं। तो जब भी शिव चर्चा में जाती तो जो भी अच्छा पहने रहता, साड़ी कुछ भी चीज़ पहने रहता अच्छा, तो उससे पूछने लगती, कहाँ से लाई हो दीदी, कितने का लाई हो, मुझे भी पहनने का बड़ा शौक़ हो रहा है। काफ़ी दिन तक बहुत औरतें सुनती रहीं। एक दिन एक गुरु बहना थी, उन्होंने कहा, एक काम करिए दीदी, आप अपने लड़के की शादी कर लीजिए। जब शादी करेंगी, बहू आएगी, बहू का सुंदर सुंदर साड़ी रहेगा और सुंदर सुंदर सामान भी रहेगा, तो उसको आप पहना करना बहू का, तो अच्छा रहेगा, आपकी शौक़ भी पूरी हो जाएगी। उसने सोचा, सब बात तो सही कह रही है, अब मुझे अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। उसके ससुराल से अच्छा अच्छा सामान मिलेगा तो मैं भी उसको पहन सकूँगी, उसको इस्तेमाल कर सकूँगी। उसने अपने बच्चे की शादी लगाई, सभी गुरु बहनों को निमंत्रण दिया, बड़े धूमधाम से शादी तो हो गई। जब बहू घर आई तो बहू देखती है कि सास फटी सड़ी साड़ी पहनी रहती है। ना तो उसको साड़ी कपड़ा पहनने का ढंग है, ना ही रहने का ढंग है, ना ही कोई घर में साफ़ सफाई, ना ही कुछ, कोई अच्छे से नहीं रहती थी। वो देखती है तो देखने से अपने सास से घृणा करने लगती है, नफरत करने लगती है। अपनी सास की कोई बात नहीं समझती, ना ही उसको कुछ मानती थी। बेचारी दुखी रहने लगी। अब तो और ज़्यादा दुख हो गया। भाई अभी तक तो कुछ भी नहीं था, उस चीज़ का थोड़ा अफसोस था। अभी बहू आई है, बहू घर में ताने वाने सुना देती, दो चार, खाने वाने को भी ढंग से ना देती। अरे अम्मा खुद ही लेके खा लो, इतना तो कर ही सकती हो, ऐसा कह के अपने कमरे में चली जाती। अब बूढ़ी अम्मा को, बेचारी को बड़ा दुख लगता अंदर से। फिर वो शिव चर्चा में जाने लगी। फिर वही फटी पुरानी साड़ी पहन के, वही ढंग तो उनका वही रह गया। फिर गुरु बहना ने पूछा, दीदी अब तो तुम्हारी बहू आ गई है, अब तो तुम अच्छा अच्छा साड़ी कपड़ा पहन के आया करो, अच्छे से तैयार होकर के आया करो। वो कुछ ना कहती, चली आती। अब इधर उसकी जो बहू थी वो कोई भी सामान में अपने हाथ ना लगाने देती अपनी सास को। बोलती, अरे तुम छुओगी सब गंदा हो जाएगा। ना तो गद्दा रजाई छूने देती, ना ही कोई कपड़े छूने देती। बूढ़ी अम्मा को बड़ा शौक़ था कि वो गद्दे में सोए, लेकिन उसकी जो बहू थी वो गद्दे में सोने तो दूर, छूने नहीं देती थी कि गंदा हो जाएगा अम्मा आपके छूने से। लड़का भी कुछ ना कहता, बेचारी दुखी रहती। लेकिन अपनी दुख भरी कहानी सुनाए तो सुनाए किससे? लोग हंसने वाले हैं, बनाने वाला कोई है नहीं। लेकिन कहाँ बात मानने वाली है। अपने घर की बातें किसी को ना ही बताएं तो बेहतर होगा, क्योंकि लोग यहाँ कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ हंसी मजाक उड़ाते हैं। लेकिन लोग बहुत बेवकूफ़ होते हैं जो अपने घर की बातें चारों तरफ फैलाते घूमते हैं। मेरी बहू ऐसी, मेरी सास ऐसी, मेरी बेटी ऐसी, मेरा बेटा वैसा। किसी से कुछ ना कहें, क्योंकि देने वाला शिव गुरु है, देने वाले शिव जी हैं। अगर भोलेनाथ चाहें तो सब कुछ अच्छा भी हो सकता है, और भोलेनाथ अगर चाहें तो अच्छा राजा भी भिखारी बन जाता है। इसलिए अपने घर की बात कभी किसी से ना कहें, क्योंकि कोई कुछ नहीं बताता है, कुछ नहीं बनाता है। अब शिव अम्मा गई फिर से शिव चर्चा में। वहाँ बात चलने लगी, अरे अम्मा तो पहले ऐसे आती थी दीदी, अभी तो है तो उनकी बहू भी आ गई है, फिर भी ऐसे रहती हैं, अब उनसे रहा ना गया। कहने लगी, अब क्या ही बताऊं अपनी दुख भरी बातें। मेरी बहू तो मुझे कोई सामान ही नहीं छूने देती अपना, कहती अरे गंदा हो जाएगा अम्मा, छूना नहीं कोई सामान। अब करूं तो करूं क्या? बहुत मन करता है कि गद्दे में सो लूँ एक दिन, लेकिन मेरी बहू मेरा गद्दा ही नहीं छूने देती अपना। कहती है अम्मा दूर ही रहो मेरे गद्दे से, हाथ मत लगाना, गंदा हो जाएगा। एक जो दीदी थी वहीं पे शिव चर्चा में, गुरु बहना, उन्होंने कहा एक काम करना,
आज जाना और अपने घर में बीमारी का नाटक कर लेना कि मैं बहुत बीमार हूँ, कमर में दर्द हो रहा है शरीर में। तो लड़का पूछवे करेगा कि काहे के लिए अम्मा परेशान हो रही हो, काहे के लिए दर्द है। बोल देना भाई मेरे लिए एक गद्दा ला दो, मैं ज़मीन में लेटती हूँ, चारपाई में लेटती हूँ तो मुझे चुभता है। बूढ़ी अम्मा ने घर जाकर वही नाटक किया, चुपचाप से लेट गई, कराहने लगी। बेटा आया, कहने लगा अम्मा क्या हुआ माई, आज क्यों ऐसे लेटी हो, आज चर्चा में नहीं जाना। अम्मा कहने लगी अरे बेटा क्या बताऊं, बड़ा कष्ट है शरीर में, चारपाई चुभती है, ज़मीन में लेटो तो कमर सीधी नहीं होती है, बहुत दुख है, एक काम करो मुझे एक गद्दा ला करके दे दो। बेटा बोला ठीक है देखता हूँ माई, कह करके अंदर गया। अपनी पत्नी से कहने लगा देखो अम्मा गद्दे के लिए कह रही है, ऐसा करो तुम अपना गद्दा दे दो, नहीं तो एक नया गद्दा ला देता हूँ अम्मा के लिए। उसकी बीबी कहने लगी अरे चलो, बहुत पहले गद्दा में सोई हैं कि अब गद्दा उनको चाहिए सोने के लिए, उनका ऐसे ही नाटक रहता है, रहने दो, जैसे पहले ज़िंदगी बिताई है वैसे अभी भी बिता लेंगी, कोई गद्दा वद्दा लाने की ज़रूरत नहीं है। बेटा भी उसकी बात पे आ गया, नहीं गद्दा लाया बेचारा, इधर उधर मुँह छिपा के अम्मा से चला गया। दूसरे दिन अम्मा शिव चर्चा में गई, फिर वहाँ पे सब पूछने लगे अम्मा गद्दा में सोई, गद्दा लाया लड़का। अम्मा कहने लगी अरे गद्दा तो दूर, बेटा बहू की बातों में आ गया, गद्दा तो दिया नहीं मुझे। फिर शिव गुरु बहना थी एक, कहने लगी एक काम करो अम्मा, अब आज जाना वहाँ पे और अपनी सांस रोक लेना एकदम से, जब बेटा आएगा देखेगा और सांस रोके रहना, जब दूर चला जाएगा तो सांस ले लिया करना। बेटा सोचेगा अम्मा मर गई तो आखिरी इच्छा तो अम्मा की गद्दा थी, शायद तभी ला के दे दे। अम्मा गई घर। अब जब घर पहुंची अम्मा तो वो सांस बांध के लेट गई एकदम से। सब आए, बहू आई, बोली अरे अम्मा उठो, खाना वाना खाओगी कि ऐसे ही पड़ी रहोगी आज। अम्मा तो गद्दे के चक्कर में अपनी सांस ही बांध के बैठी हैं, जब सांस नहीं ले रही हैं अम्मा। बेटा आया, कहने लगा माई उठो तो, कुछ खाओगी पियोगी आज, क्या हो गया तुम्हें। देखता है तो अम्मा की सांस ही नहीं चलती है, रोने लगा ज़ोर ज़ोर से, कहने लगा अरे मेरी अम्मा तो इस दुनिया में है ही नहीं, ये तो मर गई। जब दूर चला जाता बेटा तो अम्मा सांस ले लेती। सब रो रहे थे। तब बेटे को ख्याल आया कि अरे टिकठी तैयार करने लगे ले जाने की अम्मा को, कि अब ले जाते हैं अम्मा को, अम्मा का अंतिम संस्कार करना है। बेटा कहने लगा अरे एक काम करो, रुको ज़रा, अभी नहीं लेके जाना, मेरे अम्मा की बड़ी इच्छा थी कि अम्मा मेरी गद्दा में सोए, उसकी आखिरी यही इच्छा थी। उसने कहा था एक काम करता हूँ गद्दा लेकर के आता हूँ, उसी गद्दा में अम्मा को लिटा के लेके चलेंगे। गद्दा बाज़ार से खूब सुंदर खरीद के लाया, अम्मा को लिटाया। अम्मा तो मन ही मन बड़ी गदगद हो रही हैं कि जीते जी तो कुछ नहीं मिल रहा था, आज मरने का नाटक किया मैंने। तो बेटा देखो गद्दा लेकर के आ गया, गद्दा रखा। अब बहू अंदर से निकली, कहने लगी अरे अम्मा की नज़र तो मेरे गद्दे में थी, कहीं ऐसा ना हो कि अम्मा चुड़ैल बन करके मेरे गद्दे में ही बैठे आ करके। एक काम करती हूँ अपना गद्दा भी दे देती हूँ साथ में, दूसरा हम ले लेंगे। दूसरा गद्दा भी आ गया अम्मा के लिए। अब जब अम्मा को दो गद्दे मिल गए, उसके ऊपर अम्मा को लिटाया गया, तैयार किए, 4 लोग पकड़ के चलने लगे। अब अम्मा सांस बांधे अभी भी लेटी हैं चुपचाप। जब सब कहते राम नाम सत्य है तो अम्मा कहती गद्दा बड़ा मस्त है। अम्मा यही कहती बार बार। जब काफ़ी देर हो गया, एक लोग ने सुना ऐसा कि बोल रही हैं, दूसरे ने सुना, फिर तीसरे ने सुना, ऐसे सब ने सुना कि अरे जब ही सब बोलते राम नाम सत्य है तो अम्मा कहती गद्दा बड़ा मस्त है। सब ने टिकठी उतारी और चुपचाप कान लगा के सुनने लगे और फिर से ज़ोर से सब बोले राम नाम सत्य है। अम्मा बोली गद्दा बड़ा मस्त है। तब बेटा कहने लगा अम्मा, और देखा तो अम्मा आँख खोले लेटी हुई थी मस्त 2 गद्दे में। बेटा कहने लगा अम्मा इतना नाटक क्यों की गद्दा के लिए। अम्मा कहने लगी बेटा नाटक तो करना ही पड़ता, तुमको इतना बोल रही थी गद्दा ला के दे दो, गद्दा ला के दे दो, तुम गद्दा ला नहीं रहे थे, इसलिए मैंने मरने का नाटक कर लिया। बेटा बहुत दुखी हुआ, पछताता चाप की आग में जलने लगा और कहने लगा अम्मा बहुत बड़ी गलती हो गई। कहते हैं जीते जी अगर किसी इंसान की इच्छा ना पूरी कर सको तो मरते समय क्या करना, कौन सा वो देखने आ रहा है। अगर वो जी रही थी, जीते जी बेचारी को गद्दा ला देते, काहे के लिए इतना ड्रामा करती बेचारी बुढ़िया। तो उनको गद्दा मिल गया, घर लाई, बहू भी देखी, बहू आश्चर्य में पड़ गई, अरे ये तो अभी मर गई थी, ये 2 गद्दा में के ऊपर चढ़ के कैसे चली आई।
सब ने सारा हाल बताया। बहू भी बहुत शर्मिंदा हुई। सारे गांव के सामने बहू की ऐसी बात आई जब सामने कि बहू और बेटा गद्दा नहीं दे रहे थे। बहुत शर्मिंदा हुई बहू। सासू माँ से माफ़ी मांगने लगी कि अम्मा हमसे गलती हो गई, अब हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अम्मा भी खुश, बहू भी खुश, बेटा भी खुश और गांव वाले भी खुश। सब बड़े ही धूमधाम से चर्चा में अम्मा फिर से जाने लगी और मस्त अपने गद्दा में सोती थी आकर के चर्चा से। तो शिव गुरु ऐसे ही हैं, किसी को भी कुछ भी करवा देते हैं, उनकी इच्छा ज़रूर पूरी करवाते हैं। हे शिव गुरु, जो भी इस दुनिया में दुखियाँ हैं उनके दुखों को दूर करना, जो भी पुत्र की इच्छा करते हैं उनको पुत्र की प्राप्ति हो। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।